हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात समानुपात के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे संबंधित एक जो उसका टॉपिक है जिसमें अनुपात और समानुपात की जो बेसिक था उसके अंदर अपने उसको क्लियर किया है। बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट किया है टॉपिक को। तो पहली वीडियो के अंदर जो भी जितना भी अपना बेसिक मेथड था, इसके अंदर जो भी सूत्र वगैरह थे वो सारे के सारे फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने किए। इसके बाद हम अलग अलग तरीक़ों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे जाते हैं उनका मंथन करके किस तरीके के सवाल आजकल आ रहे हैं उस तरीके के ही अपने सवाल अलग अलग टाइप के अंदर लेंगे। जिसके अंदर टाइप 1 अपना है कि A अनुपात B का मान अपने को दे रखा है 2:3, B अनुपात C का दे रखा है 4:5 है, तो A की घात 2 अनुपात B की घात 2 अनुपात BC ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले ABC यानी कि तीनों का जो एक जैसा अनुपात है वो आ सके। अपने को AB का अनुपात दे रखा है, BC का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों से अपने तीनों AB और C का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जो भी अपने को पहले ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C इस तरीके से लिख लेंगे। अब A और B दे रखा है तो A अनुपात और B अनुपात दे रखा है अपने को 2:3, तो इसके नीचे रख देंगे 2:3 आ जाएगा। फिर अपने को BC अनुपात दे रखा है 4:5, तो B के नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा, C के नीचे यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इस A के नीचे कुछ भी नहीं आया क्योंकि A का अनुपात अपने को ऊपर दे रखा है 2:3, फिर यहाँ पे B और C का दे रखा है, A का यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो भी इसके साथ यहाँ पे संख्या होगी, जो भी इसके साथ अनुपात होगा वो उसके बगल में उसके साइड में जो खाली जगह आपको दिखे उसके लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 के यहाँ पे जो साइड में है इसके बगल में है वो खाली स्थान पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जो ये वाली संख्या है वो इसकी जगह पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे अपने लिख देंगे इसको 4। इसी प्रकार से ये वाला जो खाली जगह थी क्योंकि यहाँ पे C की जगह कुछ नहीं था, तो जो यहाँ पे है 3 दे रखा है अपने को B का अनुपात है, तो वो उसके बगल में भी 3 ही आएगा। यानी कि जिस कोई भी अनुपात अपने को दे रखा है उस अनुपात के अगर साइड में या उसके बगल में कोई जगह खाली है तो उसकी जगह पे वही अनुपात जो अपने है वो रख दिया जाएगा। उसके बाद इनकी गुणा करनी है, यानी कि 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो इस तरीके से A का अनुपात अपने पास 8 आ जाएगा, B का 12 आ जाएगा, C का 15 आ जाएगा। अब जैसा वो प्रश्न के अंदर पूछता है वैसा ही हम उसको बता देंगे। इसमें ये अपने को प्रश्न के अंदर पूछा है कि ये इसका मान क्या कुछ होगा, अनुपात क्या होगा। A का अनुपात पूछा था, A की घात 2 थी, 2 लगा दी, A यानी कि 8 होता है, A का अनुपात अपने पास 8 आया। फिर B का 12, इन दोनों के ऊपर वर्ग करने के लिए बोला है तो अपने वर्ग कर दिया। फिर B इंटू C है, यानी कि B और C का दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144, 12 और 15 का गुणा करेंगे 180। और उसके बाद ये सारे के सारे 4 के पहाड़े से या 4 की टेबल से कट हो रहे हैं, इसलिए सभी को 4 की टेबल से अपने कट कर देंगे, तो ये 16:36:45 आ जाएगा। इस तरीके से अनुपात हो उसको जितना छोटा किया जा सके उतना छोटा करने की अपने कोशिश करनी है, वही अपना ऑप्शन के अंदर इनके उत्तर मिलते हैं। इसके बाद है अगला अपना तीसरे पॉइंट के अंदर A अनुपात B इस तरीके से अपने को दे रखे हैं, B और C दे रखा है, C और D दे रखा है, तो D C B A के मान अपने को ज्ञात करने हैं कि D C B A का मान क्या होगा। तो पहले जो अपने को जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये दे रखा है, जितने अनुपात यहाँ पे अपने को देखने को मिले उन सभी के यहाँ पे लिखने हैं। अब A अनुपात कितना दिया है, तो A अनुपात अपने को A अनुपात B का मान 1:2 दे रखा है, C और D नहीं दे रखा कुछ, तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा देखें B और C अपने को दे रखा है 3:4, तो B और C के नीचे तो उसका मान रख देंगे जो दे रखा है, और जिसकी जगह पे कुछ नहीं दे रखा वो जगह खाली छोड़ दी जाएगी।
इसके बाद सी और डी का दे रखा है, सी और डी का 5:6 दे रखा है, तो 5 और 6 रख देंगे सी और डी की जगह पे। ए और बी का उसमें कुछ नहीं बोला हुआ, तो ए और बी का खाली रहेगा। अब जहां पे अपने को खाली जगह दिखती है उसके बगल में जो संख्या लगी हुई है वही उन खाली जगहों पर आ जाएगी। जैसे कि इन दोनों जगहों पर खाली है, पर इसके बगल में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। दोनों जगह पे ही 2 2 अपने लिख देंगे। उसके बाद यहाँ वाला खाली है और इसके बगल में 3 है, तो इसके अंदर भी अपने 3 लिख देंगे, यानी कि इस खाली जगह पर भी 3 आ जाएगा। अब ये 5 है, 5 के बगल में ये दोनों खाली पड़े हैं, तो 5 यहाँ पे भी आएगा और 5 यहाँ पे भी आएगा, यानी कि उसकी जगह पे वो जो भी बगल में संख्या लिखी हुई है और उसकी अगर खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पे वही संख्या अपने को भरनी है। तो अब इनका सीधा गुणा करना है। 1 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे 15, 2 3 6, 6 5 30 हो जाएंगे, 2 चौके 8, 8 5 40 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। तो ये 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 6 48 हो जाएंगे, तो ये 15 30 40 48, ये ए बी सी डी आ जाएगा। पर अपने से पूछा कि डी सी बी ए कितना हो, यानी कि डी सी बी ए, तो इसके इस तरीके से अपने लिख लिया जाएगा। अब अगर ये किसी पहाड़े से किसी संख्या से कटकर छोटा होता तो अपने को छोटा करना है, फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसको ये अपना आंसर होगा। उसके बाद a बराबर b का 4/5 है, b बराबर c का 5/2 है, तो a अनुपात c अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो भाग वाली संख्या है 5 वो इसके गुणा में आ जाएगा, यानी कि 5a, और इसका मतलब का मतलब भी अपने गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो b का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4b, और ये 5 जो बटे में संख्या है वो इसके गुणा में चली जाएगी, इसलिए 5a आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखें 2 इसके गुणा में चला जाएगा, इसलिए 2b, c का 5 के साथ अपने गुणा कर देंगे तो ये 5c आ जाएगा। तो पीछे मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि इस तरीके से अगर कोई अनुपात या संख्या लिखी आती है तो उसके सामने वाला उसका मान होता है। जैसे कि a का मान 4 होगा, b का मान 5 होगा, फिर यहाँ पे b का मान 5 होगा और c का मान 2 होगा। तो a अनुपात b तो अपने आ जाएगा a का मान 4, b का मान 5, यानी कि a अनुपात b तो हो जाएगा 4:5। इसमें c के बारे में कुछ भी अपने को नहीं बताया गया, इसलिए c की जगह पे यहाँ पे खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखें b का मान 5 है, c का मान 2, तो यहाँ पे b और c का रख दिया, a का मान अपने को नहीं दिया था, a खाली है। अब इस खाली जगह पे अपने पास अपने को पता है कि इस खाली जगह पे क्या आएगा, जो इसके बगल में संख्या है वही इस खाने में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे देखें इसके बगल में भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 4 को 5 से गुणा करें 20, 5 को 5 से गुणा करें 25, 5 को 2 से गुणा करें 10, इसके अंदर 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, तो सभी को 5 के पहाड़े से काट के अपने छोटा कर देंगे, तो ये 4:5:2 आ जाएगा। प्रश्न में अपने से पूछा कि a अनुपात c कितना, तो a अनुपात यानी कि a का अनुपात 4 है, c का अनुपात 2 है, तो 4:2 आ गया। अब ये भी किसी ने पहाड़े से कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, इसलिए इसको 2 के पहाड़े से काटा, तो 2:1 अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है 5वां पॉइंट है 2a बराबर 3b बराबर 4c, और अपने को abc का अनुपात बताना है। तो जब इस तरीके से तीनों अपने को बराबर में दे रखा हो, अगर पीछे अपने सवाल जैसे ये किया था इसमें तो 2 ही थे, जब 2 थे तो वो a का सामने वाला 4 और b का सामने वाला 5, यानी कि a का मान 4 था, b का मान 5 था। लेकिन जब 3 संख्याएं आपस में बराबर में आ जाती हैं तो जिसका मान अपने को बताना है उसको छोड़ के बाकी का जो आपस में गुणा करना है। अपने को a का मान बताना है, इसलिए a वाले को छोड़ के बाकी जो 3 और 4 हैं, 3 और 4 का गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा। अपने को b का मान बताना है, तो b का मान बताने के लिए 2 और 4 को गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अपने को c का मान बताना है, तो c को छोड़ दो, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो ये abc के अनुपात आ गए। अब इसको आगे अपने 2 के पहाड़े से काट कर इसको छोटा कर देंगे, तो 6:4:3 अपना आंसर आ जाएगा। आगे छठा पॉइंट है, इसमें ए बी अपने को दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, सी डी का अनुपात दे रखा है, डी ई का अनुपात दे रखा है, और अपना ए बी सी डी ई चारों पांचों के मान ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से पहले लिख लेंगे सभी को, जितने अनुपात अपने को दे रखे हैं या ज्ञात करने हैं जो भी,
तो पहला ए अनुपात बी रखा तो ए अनुपात बी रख दिया, तो इसमें सिर्फ ए और बी के बारे में ही चर्चा की गई तो ए और बी का रखा, बाकी तीनों यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद बी और सी है तो बी और सी रख दिया, इस तरीके से बी और सी रख दिया, बाकी इधर भी खाली और इस तरफ भी खाली, यानी कि जो जो अनुपात अपने को प्रश्न में दे रखे हैं वही अनुपात उनकी जगह रखते जाएंगे और बाकी की जगह को खाली छोड़ देंगे एक बार। अब यहाँ पे जो 3 खाली स्थान अपने को दिख रहे हैं, ई का मान, डी का मान, सी का मान, तो इन खाली स्थानों के बगल में यहाँ पे इसके साइड के अंदर 2 लिखा हुआ है, या यूँ कह लें कि 2 के साइड में जितने भी ये स्थान पड़े हैं, जितने भी ये घर पड़े हैं, मकान पड़े हैं, जितने भी ये प्लॉट पड़े हैं, वो सारे के सारे खाली हैं। तो ये जो बी वाला मान है, जो बी है वो क्या करेगा, इन पर कब्जा कर लेगा, यानी कि यहाँ पे जो 2 है तो 2 ही यहाँ पे आ जाएगा, 2 ही यहाँ पे आ जाएगा, 2 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी की जगह पे अपने 2-2 लिखना है, सभी की जगह पे यहाँ पे 2-2 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 है, 3 के स्थान पर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। इस तरफ देखेंगे 4 के साइड में खाली पड़े हैं तो यहाँ पे भी 4 लिखना है और यहाँ पे भी अपने को 4 लिखना है। फिर 6 के स्थान पर ये खाली पड़े हैं तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6, और उसके बाद ये 9 की जगह पर खाली है आगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 12 के आगे ये सारे खाली पड़े हैं 3, तो यहाँ पे तीनों की जगह पे अपने को 12-12 लिखना है। उसके बाद इनकी सीधी गुणा करनी है, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 को फिर 6 से गुणा कर देंगे 18 को फिर आगे 12 से गुणा करके यहाँ पे इस तरीके से लिखना है सभी का। और लिखने के बाद फिर अपने जो भी इनका अनुपात आता है उनको जितना छोटा हो सके उनको छोटा करके आपस में अनुपात इनके आ जाएंगे। उसके बाद अपना टाइप 2 है जिसके अंदर मान ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। जैसे अपने दे रखा है पहला अपने सवाल ने a अनुपात b बराबर 2:5 हो तो ये अपने को बोल रखा है कि 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का मान क्या होगा। तो यहाँ से a का जो मान है वो तो 2 रखना है, b का जो मान है वो 5 रखना है। तो इसमें देखिए 5 तो यहाँ पे है, 5 गुना a, तो a का मान 2 है इसलिए 5 को 2 से गुना कर दिया 10। यहाँ पे रखा हुआ 3 गुना b का मान 5 है, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 अनुपात 5 को a का मान 2 है, गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 3 को b का मान 5 है तो गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। यानी कि 10 और 15 जोड़ते हैं 25 होते हैं, 10 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -5। तो ये 5 के पहाड़े से अगर अपने काटें तो 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से अगर इसका अपने से मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा तो ये 1 उसके बटे में कर देंगे, -1 का भाग देंगे तो ये -5 इसका मान आ जाएगा। आगे अपने को दे रखा है कि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो ये इसका मान अपने को बताना है कि क्या होगा। यानी कि इसमें x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है। इसके अकॉर्डिंग 5 आ गया, x की जगह पे 2 रख दिया उसका वर्ग -13, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 प्लस 6, फिर y की जगह पे 1 और उसका वर्ग। उसके बाद 5 यानी कि 2 का वर्ग होता है 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, -13 को 2 से गुणा करेंगे 26, फिर 1 यानी कि 1 का वर्ग 1 है तो 6 आ जाएगा सीधा ही। अब 20 और प्लस के 6, 20 और 6 होते हैं 26, 26 में से 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इसी प्रकार से तीसरे के अंदर अपने को दे रखा है a अनुपात b अनुपात c 2 3 5, यानी कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है। तो इनमें अपने को सिंपली मान रखने हैं, b + c का मान रखना है, b + c का मान रखा बटे में a का मान, फिर c + a का मान रखना है और बटे में 3, यानी कि यहाँ से जो अपने मान है वो इसमें रख देंगे और a और b का मान रखेंगे और बटे में c का मान रखना है। 5 और 3 8/2, 5 और 2 7/3, 5 और 3 2 और 3 5 और बटे में 5। ये तो भाग देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे इसमें भाग नहीं जाता और यहाँ पे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जैसे पीछे अपने किया था 3 जो बटे में है उनका अपने लैसा लेके इनको हल कर देंगे। 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 12, 3 का गुणा इसके साथ भी हो जाएगा 3, यानी कि 12:7:3 है जो कि इसका आंसर होगा। उसके बाद है चौथा कि 2a बराबर है 3b, तो इसका अपने को मान बताना है। 2a बराबर 3b है तो यहाँ से a का मान 3 आएगा और b का मान 2 आएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे इसमें रखें 2a - 1 और a - b, 2a का मान है 3 - 1 और a - b, तो a का मान 3 और b का मान है 2। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,
3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 5:3 इसको लिख सकते हैं। या इसको अपने बराबर में अकेला 5, यानी कि अगर इसका मान पूछे तो इसका मान 5 है, अगर अनुपात में पूछे तो 5:1 है। उसके बाद है 5वां, जिसके अंदर ए बी सी के अनुपात अपने को दे रखे हैं 2, 3, 4। तो A/B, B/C, C/A के मान अपने को बताने हैं। तो सिंपली इसमें जिसके A और B रख देंगे, यहाँ पे B और C रख देंगे, यहाँ पे C और A रख देंगे। और उसके बाद इन सभी का अपने लसागु लेकर लघुत्तम लेकर उसको हल करना है, यानी कि 3, 4 और 2 का अगर अपने लसागु लेते हैं, लघुत्तम एलसीएम लेते हैं, 12 आएगा। अब 3 के पहाड़े में 12 4 तक आते हैं, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 लिखा। 4 के पहाड़े में 12 3 तक आते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 12 6 तक आते हैं, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। और ये नीचे वाले जो 12 इसको अपने हटा देंगे तो सीधा आ जाएगा 8:9:24। इस तरीके का जो अपना टॉपिक था वो अपने जो पहली वीडियो की उसके अंदर अपने अच्छे से कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। अगर आपको जानकारी या सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इतना निवेदन है मेरा आप सभी से, और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।